परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वीयमनुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में पांडित्य, ये तो सभी के पास है, मैं भी उसी में आता हूं। और आप सब भी मौका मिले तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने से कौन चूकता है। परंतु शास्त्रकार कहते हैं धर्म में स्वीयम अनुष्ठानम, धर्म का स्वयं पालन करना, ये तो कस्यचित्तु महात्मनः, ये कोई कोई महात्मा ही ऐसा होता है। वो पैंट शर्ट पहनने वाला हो सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन ये महात्मा होगा जो धर्म का स्वयं अनुष्ठान करता हो। उसे उपदेश देने में ज्यादा आनंद न आए, धर्म का स्वयं अनुष्ठान करने में ज्यादा आनंद आए। प्रिय दर्शकों, सवाल आपके जवाब हमारी ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने के बाद मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बीच में कई सारे दर्शक कमेंट में ये लिख रहे थे कि आप चाहे जो हो जाए, सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम बंद मत कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं यह कार्यक्रम मैं बंद कैसे कर सकता हूं। यह कार्यक्रम मेरी अलग पहचान है, जो इस बात को दर्शाता है कि केवल मैं ज्योतिषी नहीं हूं, और इस कार्यक्रम ने मुझे अलग पहचान दिलाई। सो सीधी सी बात है, इस कार्यक्रम को मैं कैसे बंद कर सकता हूं। हां, बीच में लगातार कार्यक्रम होने और अलग अलग कार्यक्रम होते रहने के कारण यह कार्यक्रम बीच बीच में छूटता गया। अब इसका भी अपना आनंद है, कुछ नया बदल करके होता रहे, लेकिन यह कार्यक्रम न बंद हुआ है न होगा। चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। प्रश्न ले लेता हूं मैं। सबसे पहले गौरव सिंह भदौरिया जी ने पूछा है, आपने अपने कार्यक्रम में बताया कि मंदिर में मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करें? जल दूध से नहीं छुएंगे, लेकिन शहद के बाद जल से अभिषेक करने पर छूना पड़ेगा। देखिए, अब आपको एक बात बता देना चाहता हूं। पहले तो आप सबसे पहले जानिए इस चीज को। हालांकि मैंने बिल्कुल ही ठीक कहा कि किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में मूर्ति स्पर्श सर्वथा वर्जित होना चाहिए। तो यह बात शिव जी की पूजा पर भी लागू है, शिवलिंग को भी आपको नहीं छूना चाहिए। यह कार्य पुजारी जी का है, उन्हीं को करने देना चाहिए। लेकिन अब मैं और जगह की क्या कहूं, यहां काशी विश्वनाथ जी को ही ले लीजिए, वहां पर लोग जाते हैं और बड़े आराम से मूर्ति को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। तो मैं ये बात जानता हूं कि जहां आपको मौका मिल रहा है, लोगों को आनंद भी इसी में आता है कि जब बाबा मिल ही रहे हैं छूने के लिए, तो इससे बढ़िया पुण्य कहां हो सकता है। जब तक उनको बाकायदा छू न ले, तब तक पुण्य का एहसास नहीं होता, तब तक लगता ही नहीं कि हमने कुछ पूजा पाठ किया। असल में यह वैसे ही है। देखिए, जब आप घर से निकल के आते हैं और घर से निकल करके मंदिर तक पहुंचते हैं, तो इस दौरान आप यात्रा काल में होते हैं। अगर आपके घर का मंदिर है तो आप बड़े प्रेम से स्नानादि से निवृत्त होकर के मूर्ति का भली भांति स्पर्श करिए, भली भांति मूर्ति का पूजन करिए। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर तक जाते जाते आप यात्रा जो करते हैं, इस यात्रा काल में अशुद्धि या छुआछूत का भेद होना, ऐसी अवस्था अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं अपने वाहन के द्वारा जाता हूं, बिल्कुल पैक्ड बंद होकर के, तब भी आप मंदिर में ही मान लीजिए आप पहुंच गए। मंदिर में भी आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि मंदिर में जो लोग आए हैं दर्शनार्थी बन करके, वो सभी के सभी पवित्र ही अवस्था में हैं? नहीं कर सकते। मंदिर में दर्शनार्थियों में कोई भी हो सकता है, किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो सकता है। और स्पर्श का दोष, और उसके बाद मंदिर की सबसे आत्मा, मंदिर में क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? मूर्ति। ये जो मंदिर है वो शरीर है, देवता का शरीर, और ये जो मूर्ति है वो आत्मा है। और सीधा सीधा आत्मा को जाकर के छू देना। अब आपके छू देने से आत्मा को स्पर्श का दोष नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा
यानी मूर्ति खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका आपको दोष लगेगा अगर आप अपवित्रता अवस्था वाली अवस्था में हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे मंदिर के पास हैं जहां नीचे ही नदी बह रही हो और आप स्नानादि से निवृत्त होकर के बिना किसी से स्पर्श का भेद किए मूर्ति तक पहुंच जाएं, आप बड़े प्रेम से मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि कई तरह की स्थिति होती है जहां हम अशुद्ध होते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति ही तभी होती है जब हम मूर्ति को बाकायदा छूते हैं। विशेषकर तो कुछ जगह पर मंदिरों में मैंने देखा कि जब तक मूर्ति के मुंह में प्रसाद लोगों ने न ठूस दिया तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। उन्हें लगता है मूर्ति ने खाया नहीं तो भोग क्या लगाया मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल भाव है। और मूर्ति के पास जो पुजारी होते हैं उनको इसीलिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है कि वो स्पर्श दोष से दूर रहें और तब वो केवल मूर्ति को छुएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पवित्र अवस्था में हैं, बड़े प्रेम से मूर्ति का स्पर्श करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने आगे पूछा है कुंडली में अकारक ग्रह नीच का ग्रह, अकारक ग्रह या नीच का ग्रह सडबल में सबसे बली हो तो क्या परिणाम होगा। सीधी सी बात है, अगर वो अकारक है, नीच का होना कोई जरूरी नहीं, वो कारक ग्रह भी हो सकता है, लेकिन अकारक ग्रह है, षडबल में सबसे बली है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट प्रदान करेगा। और आगे आपने एक और प्रश्न पूछा है, शिव पुराण और विष्णु पुराण का पाठ घर में स्वयं कर सकते हैं, जैसे रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का कर लेते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें पूछना ही नहीं। हर गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि घर में वो विष्णु पुराण का और शिव पुराण का कम से कम शाम को एक पन्ना ही पढ़ ले परिवार के साथ, लेकिन पढ़े। शुभम शर्मा जी ने पूछा है, महादेव को बिल्वपत्र किस दिन अर्पित नहीं करना चाहिए? कोई कहता है कि चतुर्थी, अष्टमी और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। और साथ ही एक और प्रश्न उन्होंने पूछा है, शाम के समय पूजा में जल लेकर बैठना चाहिए नहीं या नहीं? अगर शाम के समय पूजा करने बैठे हैं तो जल लेकर के बैठना ही होगा। लेकिन अब आपको बता दूं कि महादेव को बिल्वपत्र अर्पित किस दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि शास्त्र कहता है कि अगर बिल्वपत्र नहीं है तो जो बिल्वपत्र चढ़ाया हुआ है वही बिल्वपत्र धोकर फिर चढ़ाइए। बार बार चढ़ाते चढ़ाते अगर वो बिल्वपत्र खराब हो गया तो बिल्वपत्र का चूर्ण चढ़ाइए। परंतु भोलेनाथ की पूजा में अगर बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया तो पूजा महत्वहीन हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जिस दिन भोलेनाथ पर बिल्वपत्र के बिना अगर आप पूजा करें तो पूजा पूर्ण मानी जाएगी, वो पूजा अधूरी होगी। रही बात सोमवार के दिन में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए। वैसे ही तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं हो सकती, चाहे वो दिन कोई भी हो। अब रविवार के दिन अगर आप नहीं तोड़ते अलग बात है, आपको वहां से पत्ते जो गिरे हुए हैं वो उठाना होता है या पहले से तोड़ करके रख लीजिए, लेकिन आप बिना तुलसी पत्र के पूजन नहीं कर सकते। और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई कि आपके पास नहीं है और कहीं से मिल भी नहीं रहा, तो आप बिल्कुल तोड़ लीजिए, तोड़ने का कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आपके पास अभाव हो गया है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो श्री हरि विष्णु की पूजा हेतु आप रविवार इत्यादि के दिन भी, जिस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए उस दिन भी तोड़ेंगे, कोई दोष नहीं होगा। वैसे ही सोमवार के दिन बिल्वपत्र अगर नहीं तोड़ना चाहिए और आपके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन बिल्वपत्र है तो आप तोड़ लीजिए, भोलेनाथ की पूजा हेतु तोड़ने से कोई दोष नहीं लगेगा। और अगला प्रश्न है, पंड्या तिवास्कर, यही नाम होगा आपका, या जो भी आप अपने नाम को जरा देख लीजिएगा, हो सकता है बोलने में मुझसे गलती हुई। आपने पूछा है, भगवान को धुले हुए वस्त्र पहना सकते हैं या केवल कोरे नए कपड़े ही पहनाने चाहिए? देखिए, ये तो श्रद्धा का विषय है। हम तो यही कहेंगे ना कि अपने प्रतिबिंब को, अपने बिंब को जिनके हम प्रतिबिंब हैं, यानी परमात्मा को हमें सर्वाधिक श्रेष्ठतम वस्तु ही देनी चाहिए, वो वस्त्र ही क्यों ना हो। तो वस्त्र भी हम अपने बिंब को ऐसा पहनाएं जो एकदम नया हो, तो प्रतिबिंब पर अपने आप नया वस्त्र मिल जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हम परमात्मा के प्रतिबिंब हैं और परमात्मा है बिंब, तो बिंब को आप जो चढ़ाएंगे वही आपको मिल जाएगा। रही बात नए वस्त्र, जो कि परमात्मा को ही, भगवान की मूर्ति को ही आपने चढ़ा रखा है और आप रोज रोज नहीं खरीद सकते, तो बिल्कुल धुला हुआ वस्त्र चढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं। अगला प्रश्न राहुल कुलकर्णी जी का है। इन्होंने पूछा है, अक्सर पूछा जाता है कि नाड़ी दोष निवारण कैसे किया जाता है, जब शांति वगैरह करवा के। और आगे आपने पूछा है कि नाड़ी दोष के बावजूद विवाह हो गया तो संतानोत्पत्ति में विलंब होगी या प्रथम संतति कन्या होगी, यह भ्रम है या सही है? देखिए,
नाड़ी दोष के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसका काट बताया गया है, लेकिन मेरा अनुभव हमेशा रहा कि नाड़ी दोष में संतानोत्पत्ति में समस्या उत्पन्न हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपनी आंखों से नाड़ी दोष लिए हुए कुंडली में लोगों को पुत्र संतति होते नहीं देखा, मैंने देखा है, लेकिन यह संख्या बेहद कम है, यह बेहद कम है। नाड़ी दोष वैसे ही है, वात पित्त और कफ, यह शुद्ध विज्ञान है। ज्योतिष का नाड़ी दोष के रूप में अगर मैं कहूं, वैसे तो पूरा ज्योतिषी विज्ञान है, लेकिन नाड़ी दोष तो सीधा दिखाई पड़ने वाला ये विज्ञान कि वात पित्त और कफ को देखकर संतानोत्पत्ति में कहां बाधा हो सकती है, ऋषियों ने मना किया। मैं समझता हूं कि पूजा पाठ हो सकता है इसका काट हो, मैं मानता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई पड़ता। नाड़ी दोष में तो एक ही है कि संतानोत्पत्ति में बाधा या वंश वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए नाड़ी दोष सदैव बचा करके ही विवाह करना चाहिए, नाड़ी दोष का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और विशेषकर अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, याद रखिए ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण। सोनी श्रीवास्तव जी ने पूछा है, आपने सभी ग्रहों की शांति के लिए एक स्नान बताया था जो 40 दिन लगातार करना है, महिलाएं अशुद्धावस्था में कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं, आप सर से नहीं लेकिन कंधे से तो स्नान कर ही सकती हैं उस जल से, तो बिल्कुल करिए। केवल स्नान भर की वो बात थी, आप बाकी के अपने समय में उन अवस्थाओं में भी स्नान कर सकती, क्योंकि स्नान तो करना ही होता है, स्नान आप कर सकती हैं। संजय शर्मा जी का प्रश्न है, मैं प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करता हूं, लेकिन बहुत से लोगों द्वारा यह भय दिखाया जाता है कि देवी के कार्यों में बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, यदि कुछ भी गलत हुआ तो पूरे बर्बाद हो जाओगे, आदि बातें कही जाती हैं। लेकिन मैंने अभी तक पाठ नहीं छोड़ा, आप ही उचित मार्गदर्शन करें। अब क्या है मार्गदर्शन करना है, आपने पाठ नहीं छोड़ा और आप बर्बाद भी नहीं हुए, तभी तो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। बर्बाद हो गए होते तो अब तक कब का छोड़ चुके होते। देखिए, विश्वास करिए शर्मा जी कि आपने ये प्रश्न उठाया, इसका मतलब ये प्रश्न आपके भी दिमाग को हिट कर रहा है, नहीं तो ये प्रश्न क्यों उठाते आप? आपको अगर कोई कहता है कि फलाना अच्छा कार्य करके आप माता पिता की सेवा करो, आप बर्बाद हो जाओगे, तो आपने कल ही दरवाजे से बाहर निकाला और कुंडी लगाई, भैया अंदर इधर मुंह मत करना, मैं बर्बाद होना नहीं चाहता। फिर आपको कहा किसी ने पूजा पाठ करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो आपने भगवान की मूर्ति उठाई और जाकर के प्रवाहित कर दिया, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये प्रश्न अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और अभी तक बंद नहीं किया, इसमें दो बातें हैं। पहला कि अभी भी शायद थोड़ा विश्वास आपको बाकी है और आप अभी तक बर्बाद नहीं हुए हैं। बर्बाद हुए होते तो कब का छोड़ चुके होते। आप मुझसे पूछते कहां ये बात, कहां लोग पूछते हैं? लोग तो ये पूछते हैं कि मैंने कल पूजा किया, 4 दिन पूजा किया और करते ही समस्या आ गई। हद है, यह हद है कि पूजा करते ही अगर समस्या आ रही है तो भगवान ऐसी समस्या सबको दे। हां, यह अलग बात है कि आपका आत्मविश्वास इतना कमजोर है कि पूजा करने से आपके जीवन में समस्या आ रही है। अब ये वही लोग हैं जिनके पास आत्मविश्वास भगवान ने दिया ही नहीं, या भगवान ने इस योग्य इन्हें समझा ही नहीं कि इनको ये ज्ञान दे दें। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, भगवान ने इन्हें इस योग्य ही नहीं समझा कि इनको ये ज्ञान दे दें कि पूजा पाठ करने से कोई बर्बाद नहीं होता है। इनको ज्ञान तक नहीं दिया। सोच के देखिए आप में और उनमें कितना भेद है। लेकिन हां, आप भी उनकी लाइन में जल्दी ही खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में जो आ रहा है, तो ये प्रश्न पूछना है ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न तो सुनने जैसा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पूजा पाठ करने से बर्बाद हुआ जाए तो 2-4 जन्म और ले लेते हैं बर्बाद होने के लिए, क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें कि हम पूजा पाठ ही करके अगर बर्बाद हो रहे हैं तो हो जाते हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यह प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो निश्चिंत होइए, ज्यादा वो समय दूर नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, प्रकृति ऐसे लोगों की परीक्षा अवश्य ले लेती है जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब पूजा पाठ और अधिक धर्म अनुष्ठान इत्यादि के कार्य करने चलते हैं तो बाधा उत्पन्न होने लगती है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य करने चलते हैं तो रास्ते बेहद आसानी से उनके सम्मुख खुलने लगते हैं और सब बेहद आसान हो जाता है। दोनों में भेद क्या है? दोनों तो एक ही काम करने जा रहे हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या आया? एक के मन में कहीं ना कहीं किंतु हो सकता रहा होगा या किंतु रहा होगा, प्रकृति ने जानबूझ के और रोड़े अटका दिए। तुम जो आओ 2 पद या 2 पग चलो, मैं आऊं पग 60, तो आप 1 पग चलते हैं, 2 पग चलते हैं और प्रकृति 60 पग आती है। लेकिन मन में संशय हो गया तो प्रकृति आने का मार्ग ही बंद कर देती है। संशय ना आने दीजिए, कभी नहीं। और ऐसे लोग तो आपको रोज मिलेंगे और मिलने ही चाहिए, हमेशा मिले। ध्रुव जी को मिले,
सबको मिले, लेकिन जब तक ऐसे लोगों को आप पार नहीं करेंगे तो ना तो एक सद्गुरु मिलेगा और ना परमात्मा तो फिर मिलने ही वाले नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आने ही नहीं चाहिए मन में। अगला जो प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी का है, जो वो फूल भगवान को अर्पित करते हैं उन्हें बिना स्नान करके तोड़ सकते हैं? और दूसरा प्रश्न, मंदिर धोने से पहले स्नान करना आवश्यक है? तो सबसे पहले दूसरे प्रश्न का जवाब, मंदिर धोने से पहले बिल्कुल आपका स्नान इत्यादि करके जाना जरूरी है, क्योंकि मंदिर, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, वहां जो मूर्ति है वो साक्षात आत्मा है। मंदिर भगवान का शरीर और वो आत्मा, तो आत्मा के स्पर्श से पहले आपको पवित्र होना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न मैंने कहीं पढ़ रखा था, इस पर अध्ययन किया था कि पुष्प तोड़ने से पूर्व स्नान करना, यहां पर भेद है। कहा जाता है स्नान से पूर्व ही पुष्प तोड़ने चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि कई बार व्यक्ति बेहद अशुद्धावस्था में हो सकता है, तो क्या इस अशुद्धावस्था में उसे पुष्प तोड़ना चाहिए? इस पर तर्क है, कई ऋषियों के अलग अलग तर्क, और वहां पर कुछ ने कहा कि स्नान से पूर्व ही पुष्प तोड़ लेने चाहिए, और कुछ ने कहा स्नान के बाद। अब दोनों ही के मत में मुझे कुछ ना कुछ रहस्य दिखाई पड़ता है। दोनों की ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही दिखाई पड़ती हैं, दोनों की ही बातें अपने अपने जगह पर सही दिखाई पड़ती है। हालांकि बता दूं कि माली के घर का पुष्प बासी नहीं होता, और माली किसी भी अवस्था में पुष्प ला करके तोड़ करके दे दे, वो पुष्प शुद्ध नहीं माने जाएंगे। लेकिन आपको अगर तोड़ना है तो मेरे पास इस बात के भी प्रमाण है कि स्नान करके ही तोड़िए, वही ठीक है। और मैं भी यही कहूंगा, स्नान करके तोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। और अगला प्रश्न विवेक दुबे जी का है, विषयोग और गजकेसरी योग एक साथ एक ही भाव में बने तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पहले तो ये देखिए लग्न कौन सा है। अगर लग्न मेष है, लग्न अगर आपका कर्क है, लग्न सिंह है, और लग्न आपका अगर वृश्चिक है, धनु अथवा मीन है, और आपकी कुंडली में गजकेसरी में दोनों के पास यानी गुरु और चंद्रमा के पास अच्छा बल है, विशेषकर गुरु के पास अच्छा बल है, गजकेसरी मान्य होगा, वो विशेष प्रभावी होगा। और विशेषकर फिर बाकी की कुंडलियां हो लग्नों की, और यहां पर गजकेसरी हो तो प्रभाव तो उसका भी होगा विशेष, शनि यहां पर कारक हो जाएंगे तो शनि का भी प्रभाव होगा। तो यह पहले देखना होगा कि लग्न कौन सा है, और फिर यह देखना होगा योग लगाने वाले ग्रह यानी गुरु और शनि में से दोनों के पास, दोनों में से बल किसके पास अधिक है, यानी अंश बल किसके पास अधिक है। अंश बल जिसके पास अधिक होगा उसी का प्रभुत्व माना जाएगा, उसी का प्रभाव माना जाएगा। तो पहले अंश बल देखना होगा। वंदना जी ने पूछा है, कुल देवी के दर्शन का क्या अर्थ होगा? वो हमारे मंदिर में आकर मुझसे तकिया मांगी और सो गई। तो देखिए, असल में मैंने बताया था कि देववाणी दिखाई पड़ना अक्षरशः या तो आपको आदेश है तो वैसा पूर्ण करिए, करना चाहिए, यानी वहां पर व्यवस्था मंदिर में बिस्तर इत्यादि की कर दीजिए, सामान्य सी बात है। रचना ग्रोवर जी ने पूछा है, यदि आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो क्या आपके आसपास छल करने वाले मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, या ऐसे लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि हमारी पद प्रतिष्ठा छिन जाए, हमारे निर्णय गलत हो जाएं? ये मेरे साथ लगातार हो रहा है। और पुरुष सूक्त का पाठ कब करना चाहिए? बिल्कुल, पुरुष सूक्त वेद मंत्र है तो स्नानादि से निवृत्त होकर के प्रातः काल ही करना चाहिए, स्नानादि से निवृत्त होकर के करना चाहिए। पहले तो ये बात ध्यान जान लीजिए। दूसरा, निसंदेह राहु की महादशा का प्रभाव आप पर चल रहा है, यह कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा ना जब आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विष मापद मृत्यु तुल्यम। विश्वम भयाति विष, विष का अर्थ होता है यहां पर आपके द्वारा छल होना, धोखा आपके साथ होना। तो ये राहु की महादशा में होता ही होता है। तो छल करने वाले लोग भी तो होंगे। अब छल करने वाले लोग बाहरी तो हो नहीं सकते हैं, छल करने वाला भी तो कोई अपना होना चाहिए, क्योंकि बाहरी छल कैसे करेगा? कोई दूसरा छल नहीं करता। हमेशा याद रखिए कि छल तो जान पहचान वाला ही कर सकता है। दूसरों से छले जाने का कहां हमें भय होता है, और दूसरों से अगर हम छले भी जाएं तो हमें पता कहां चल पाता है? पता तो तभी चलता है जब अपना कोई छले। तो निसंदेह वो आपके मित्र होंगे और उन्हीं के द्वारा ही छला जाना होगा। और यशांक सिंह जी ने पूछा है, सूर्य अर्घ्य देने के बाद क्या भगवान सूर्य की परिक्रमा करना आवश्यक है? और सूर्यार्घ्य देने का सर्दियों में तथा गर्मी में उचित समय क्या है? और सूर्यार्घ्य 3 बार दिन का क्या अर्थ है? 3 बार तो आप उसी समय दे दीजिए, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। और फिर 3 अर्थ ये भी है कि प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, तीनों काल में अर्घ्य दिया जाता है, ये भी इसका एक अर्थ है। अब आप कौन से अर्थ में जानना चाहते हैं मैं नहीं जानता। प्रातः काल ही अगर दे रहे हैं तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। अब बारी आती है परिक्रमा की। निसंदेह परिक्रमा बेहद, इसका कारण क्या है, इससे क्या फायदा मिलता है? यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। तो ये मैंने इसका बाकायदा अर्थ समझाया था कि परिक्रमा से क्या होता है। जितने भी जन्मार्जित पाप हैं, एक एक पग चलते हैं आप तो वो पाप आपके भस्म होते हैं।
तो इसलिए परिक्रमा बेहद आवश्यक है और भुवन भास्कर तो साक्षी देवता हैं, उनकी आराधना के बाद परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पापों का भी लेखा जोखा सामने रखते हैं, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। और आपने आगे पूछा है कि गर्मी और सर्दी में उचित समय क्या है। देखिए, अब परिस्थिति के अनुसार तो लोग ये भी करते हैं कि सूर्योदय के बाद तक अर्घ्य दे ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उचित समय यह है कि अगर सर्दी के समय की तरफ देखें तो सूर्योदय के 1 घंटे तक, और गर्मी में भी सूर्योदय से 1 घंटे तक आप अर्घ्य दे सकते हैं। बेहतर तो यह हो कि लालिमा हो क्षितिज में पूर्व दिशा की ओर और आकाश में तारे दिखाई पड़ रहे हों, इसी समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, यह श्रेष्ठ समय है। अब ठंडी के दिनों में न तो क्षितिज दिखाई पड़ेगा, न लालिमा दिखाई पड़ेगी, न आकाश में तारे, तो बस समय को मिला लीजिए और सूर्योदय से 1 घंटे पहले पहले तक आप अर्घ्य, यह सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है। लेकिन अगर देर से दे रहे हैं तो सूर्योदय से 1 घंटे तक, यानी सूर्योदय 5:30 बजे गर्मी में हो रहा है तो 6:30 तक, और ठंडी में अगर 7 बजे हो रहा है तो 7 से 8 के बीच। कैलाश चंद्र तिवारी जी ने पूछा है 2-3 मंत्रों के जप में अंगन्यास अलग अलग करना चाहिए या एक बार के अंगन्यास से ही 2-3 मंत्रों का जप किया जा सकता है। कैलाश चंद्र जी, आपने प्रश्न तो पूछा है, लेकिन ये कैसा प्रश्न पूछा है? अगर 2-3 मंत्र अलग अलग हैं तो दोनों तीनों मंत्रों का अंगन्यास भी तो अलग अलग होगा। अंगन्यास का अर्थ क्या होता है? मंत्र को अपने शरीर में से जोड़ लेना, यानी देवम भूत्वा देवम यजेत, तो देवता बन गया। जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं वो देवता, अब उसको अपने शरीर पर भी धारण कर लिया, आत्मा पर भी धारण कर लिया, और तब फिर उसका हम जप कर रहे हैं। तो अलग अलग मंत्र होंगे तो अलग अलग उसका अंगन्यास होगा। अगला प्रश्न है, ये जया वर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है किसी कन्या की कुंडली में यदि वैधव्य दोष दिखाई दे तो क्या विवाह, कुंभ विवाह से इसके दुष्प्रभाव समाप्त किए जा सकते हैं? यदि नहीं तो कन्या को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो वैधव्य योग है, वैधव्य दोष है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो उस मामले में सबसे पहले बाकायदा कुंडली मिलाई जानी चाहिए। और हां, कुंभ विवाह से, चूंकि भगवान विष्णु अमरपति हैं, वो मरते नहीं हैं, तो इसलिए उनसे विवाह करा दिया जाता है ताकि वैधव्य दोष समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु अमर है तो वैधव्य दोष समाप्त करने के लिए अमर पति से अगर हम विवाह कर दें तो वैधव्य वाली बात ही नहीं रह गई। इसके बाद फिर सामान्य पति से विवाह कर दिया। डीएम गोरिया जी ने पूछा है क्या यज्ञोपवीत ज्यादा लंबी हो तो उसका दोष लगता है? जी हां, कमर से नीचे अगर जा रहा हो तो उसका दोष हो जाता है। फिर कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका माप है, उसका परिमाप है, परिणाम है, तो वो कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए। मनोज शर्मा जी ने पूछा है पुराने समय में मंत्र व अनुष्ठान का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता था, जैसे मिलता था वैसे क्या सही है? और यह सही है तो क्या आज भी संभव है? शर्मा जी, यहां पर आप गलत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में मंत्र व जप का अनुष्ठान का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता था, अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था। गौर करिए, ऋषियों को इंतजार करना पड़ा था राम जी के आने का, लंबा इंतजार, एक लंबा युग का इंतजार उनको करना पड़ा, तब जाकर के राम जी आए और राक्षसों से उनको मुक्ति कराई। तो ये तो लंबा इंतजार था वहां पर, यहां इंतजार नहीं है। यहां आप तुरंत करिए और तुरंत प्रभाव, यहां पर प्रभाव देखा है। इस कलयुग में ही रामकृष्ण परमहंस ने और तुलसी बाबा ने सबने दर्शन किया है साक्षात। तो यहां पर ज्यादा आसान है, वहां पर तो था ही नहीं, वो तो ज्यादा मुश्किल था। आप गलत समझ गए हैं। पहले मंत्र अनुष्ठान इत्यादि का प्रभाव बहुत विलंब से मिलता था, वहां पर देवताओं की कृपा भी बहुत विलंब से मिल रही थी। कलयुग में यह बेहद आसान हो गया है, यहां तुरंत प्रभाव है, तुरंत इसका असर आपको दिखाई पड़ जाएगा, ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये उल्टा आपने प्रश्न पूछा है, अभी आसान है, अभी आपको इसका प्रभाव तुरंत मिल जाएगा। और पुष्पा खोखर जी ने पूछा है यदि चंद्र कुंडली से पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा हो तो उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चंद्र कुंडली का उतना ही महत्व है। सुलेखा दास जी ने पूछा है क्या इस सूर्य ग्रहण के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जा सकता है? मैं गणेश अथर्वशीर्ष को सिद्ध करना चाहती हूं। किस सूर्य ग्रहण के दिन? अभी तो कोई सूर्य ग्रहण है नहीं। हां, अगर आप कहीं विदेश में हैं और आपके यहां हो रहा है तो उस अवस्था में अलग बात है, बिल्कुल कर सकती हैं गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। दीप्ति शर्मा जी ने पूछा है एक घर में 6 सदस्य और उनके इष्ट देवता कार्यग्रह भिन्न भिन्न हैं तो ईश्वर के एक ही स्वरूप की आराधना कैसे करें? आप एक कोई भी मूर्ति रख लीजिए, कोई भी एक मूर्ति, आप चाहे शिव जी की रख लीजिए या मां भगवती जगदंबा की रख लीजिए और सभी लोग उसी में अपने अपने इष्ट का दर्शन कर लें। ये तो बड़ी सरल बात है, अलग अलग इष्ट की आवश्यकता ही नहीं है। मूर्ति घर में एक ही रखनी है और उसी मूर्ति पर सभी अपने अपने इष्ट का दर्शन कर लेंगे। बड़ा सरल हुआ ये तो। और अगला प्रश्न है जेपी पांचाल जी का, कहते हैं, ये प्रश्न इन्होंने किया कि लोग कहते हैं कि घर में सरसों तेल का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता। मेरी मकर राशि है, 7.5 चल रही है, सरसों तेल का दीपक मंदिर में इस नवरात्रि से अखंड ज्योत रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यह सही है?
सर घर में क्यों सरसों तेल जलाएंगे? घर में या तो घी का दिया जलाइए, नहीं तो तिल तेल का दिया जलाइए। घर में सरसों तेल जलाने की आवश्यकता भी सचमुच में नहीं है। आप तिल तेल का दिया जलाइए, या तिल तेल भी वही है, मुख्य तिल तेल ही है, सरसों तेल नहीं, तिल तेल का दिया जलाइए। पार्थ जोशी जी, आप पता नहीं ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपके सवाल यही होते हैं हमेशा। आपका सवाल मैंने ले लिया है, परंतु इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। इन्होंने पूछा है, जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले मेरे माता पिता की एक बालक संतान थी, वो भाई अब नहीं रहा, उनकी मृत्यु और मेरा जन्मदिन सेम तारीख और महीना है, 23 नवंबर। उस वक्त कोई गुरुदेव ने माता पिता को पहले से कहा था कि मेरा जन्म उसी तारीख को और उसी महीने में होगा, क्या वो बालक मैं ही हो सकता हूं? अब मुझे बताइए, ये सवाल आप करते करते 1 साल बिता दिए। ये सवाल 1 साल से मैं भी देख रहा हूं, क्या जवाब दूं इसका मैं? अब मुझे बताइए कि फर्क क्या पड़ता है, वो बालक आप हैं कि नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप वो बालक हैं व नहीं, इसमें फर्क क्या पड़ता है? रही बात, अगर मैं ये कहता हूं कि हां आप वो बालक हैं, प्रमाण? और आपको मैं अगर कहता हूं कि आप वो बालक नहीं हैं, तो प्रश्न उठता है प्रमाण? क्योंकि भाई एक पंडित जी ने, गुरु जी ने कहा है कि हो सकता है आप वही हैं। तो मैं दोनों ही अवस्था में जवाब अगर देता हूं, उसका प्रूफ क्या है? जिन्होंने कहा कि उसी दिन बालक जन्मने वाला है, हो सकता है ये वही हो, अब उनको प्रूफ देना था, उन्होंने दे भी दिया। मुझसे कौन सा प्रूफ आप चाहते हैं, ये मुझे बताइए। जिन्होंने कहा आप उसी दिन आए, हो सकता है आप हो, लेकिन हां मैं अगर कहता हूं कि आप वही हैं, तो प्रूफ क्या है? कोई तो पूछेगा मुझसे कि क्या शास्त्री जी, किस आधार पर आपने ये कहा? तो भाई ये सवाल आपका है जरूर, आज मेरे दिमाग में, चलो इस सवाल को लेता हूं, लेकिन जवाब क्या दूं आपको, आप सोच के मुझे बताइए। अगर मैं कहता हूं आप बालक वही हैं, तो प्रूफ मांगिए आप मुझसे, मैं कहूंगा कोई प्रूफ नहीं है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, मैंने कह दिया इसलिए मान लीजिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इस मामले में मैं क्या तर्क दूं और क्या कुतर्क करूं, कुछ भी नहीं। और राम प्रताप जी ने पूछा है कि हनुमान चालीसा पाठ करते हुए एवं गुरु का मंत्र जप करते समय झपकी आ जाती है, ऐसा बराबर होता है, इसका क्या मतलब है? शुभ या अशुभ? जिस आप सोते नहीं होंगे, आप कायदे से पहले सोइए और तब फिर मंत्र जपिए। जिस समय आप पूजा पाठ करते हैं उस समय बेहद एकाग्रचित्त और शांत हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में नींद आना बेहद स्वाभाविक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसमें शुभ अशुभ की कोई बात नहीं है। हां, अब बार बार रोज सो रहे हैं वहीं जाकर के, कई बार ऐसा होता है कि बाकी सारे काम छोड़ करके पूजा पाठ जब आप करने बैठे तो वहीं एक नींद पूरा होती है जाकर के, तो ऐसा आप करें तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको नींद अपनी पहले पूरी कर लेनी चाहिए। अब रही बात कि उसी समय नींद बार बार आना, कारण है शांति, एकाग्रचित्तता, और कोई कारण नहीं है। और सचिन शर्मा जी ने पूछा है, किसी भी मंत्र का जप करते समय उसका दशांश हवन रोज कर सकते हैं? भले ही साधक एक माला रोज जप करे, कर सकते हैं, दशाहुति डाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक और प्रश्न है मालती तिवारी जी का, इन्होंने पूछा है, लड़कियों के कान क्यों छिदवाने जरूरी हैं? असल में सनातन धर्म को अगर आप समझें, हर चीज के पीछे एक अनूठा विज्ञान है। कौन कहता है केवल लड़कियों को छिदवाना चाहिए? मैंने भी छिदवाया है बाल्यकाल में, अभी अलग बात है कि भर गया ये छिदवाना, तो केवल जरूरी नहीं है स्त्रियों के लिए, सबके लिए नाक कान छिदवाने का अपना एक महत्व है, विशेषकर नाक पुरुषों के लिए नहीं, नाक स्त्रियों के लिए। इसका बड़ा गहरा रहस्य है प्रजनन तंत्र से, और कान का तो है ही, चाहे वो श्रवणेंद्रिय हो, श्रवणेंद्रिय का मजबूत होना, और भी कई तरह के इससे लाभ हैं, लाभ ही लाभ हैं कर्ण छिदवाने से। तो ये कर्णवेद संस्कार होता है, तो केवल ये लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, लड़का हो या लड़की, कर्णवेद संस्कार का समय है, उस समय में संस्कार ये होना चाहिए। तो आप ये मत समझिएगा केवल लड़कियों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, और इसका अपना महत्व, इसका प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछे थे आनंददायी थे, ज्ञानवर्धक थे। इन प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। यह कार्यक्रम सदैव की भांति चल रहा है, चलता रहेगा, हमारे ज्ञान में यह वृद्धि करता है, करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।